तो ऐसा बड़ा बड़ा काम मोदी जी करें। अब हमारा ये देश ला और आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है, 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। आने वाला 5 साल में आर्थिक दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ी ताकत बनाना है। और इसलिए चुनाव है, हमारे देश के चुनाव है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री रही से भूपेश बघेल, ओकर ऊपर भी एफआईआर हुई से आप मालूम है कि नहीं? मालूम है ना का कांड में हुई से? एमन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा, एमन के कांग्रेस के कार्यालय में अपमानित हो थे, आज के रो रो के बुरा हाल हो थे। एमन अपन राष्ट्रीय प्रवक्ता ला न्याय नहीं दे पाते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के माता बहनी मला एमन क्या न्याय दे? सबो हमार देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन और मतदाता भाई बहनी मन ला मैं नमस्कार करना चाहूं, जय श्री राम करना चाहूं। ये 42-43 डिग्री के गर्मी में भी आप मन यहाँ आए हैं, बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही कर सकते हैं। और ये पूरा प्रमाण कर दे कि आप मन के आशीर्वाद श्री विजय बघेल जी ला आने वाला 7 मई के मिलने वाला है। मैं बहुत बहुत आप मन के अभिनंदन करत हूं, आप मन के स्वागत करत हूं। और आप मन जो हमार बड़ी आत्मीयता के साथ स्वागत करे हो, ओकर लिए भी बहुत बहुत आप मन ला धन्यवाद, आप मन ला आभार। जैसे हमार मंत्री जी कहिन कि आज मुख्यमंत्री के नाते कुछ मैं देहे बर नहीं आया हूं, बल्कि आप मन से मांगे बर आए हूं। हमला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? आप सभी के समर्थन है। और आप मन देखा कि पहला 5 साल गरीब मन के लिए खूब काम हुई, पक्का के मकान देहे से लेकर बैंक में खाता खोले के काम, गैस सिलेंडर देहे के काम, घर घर बिजली पानी पहुंचाए के काम। आज ये सब ला जाना था, ला बताए ले बहुत समय लग जाही। और जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो ये देश के जनता के ज्यादा आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री ला मिलिस। पहली 2014 में भारतीय जनता पार्टी ला अकेले 282 सीट मिले रही, और 2019 में वो सीट बढ़ के 330 हो गए। इनमें भाजपा के अकेले के सीट ला बता दो। और दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बनीन तो बड़े बड़े काम ला करीन। हमन जो नारा लगात रहन कि मंदिर वहीं बनाएंगे जहां भगवान राम पैदा हुए थे, ये सब सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो राम मंदिर के भी निर्माण हो गए। आज कांग्रेस मन कहते हैं अरे राम मंदिर का निर्माण तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हुआ है। भाई मैं ये कहूं कि सुप्रीम कोर्ट तो जो विवादित भूमि रही से ओला हिंदू मला सौंपिस ना, लेकिन राम मंदिर के निर्माण तो आज मोदी जी और ये देश के करोड़ों करोड़ों जनता मन कराई नहीं। आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गए, बड़े बड़े काम। विरोधी मन कहे कि धारा 370 तो हट ही नहीं सकता, खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुई। शांति से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट गई। तो ऐसा बड़ा बड़ा काम मोदी जी करें। अब हमारा ये देश ला और आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है, 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। आने वाला 5 साल में आर्थिक दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ी ताकत बनाना है। और इसलिए चुनाव है, हमारे देश के चुनाव है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है। और हमारे सौभाग्य कि दुर्ग लोकसभा से श्री विजय बघेल जी हमारे प्रत्याशी हैं, लोकप्रिय प्रत्याशी। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी आप मन भारी मत से 4 लाख से ज्यादा से ओमन ला जिताया रहा, और क्षेत्र के समस्या ला दबंगता के साथ में ये देश के पार्लियामेंट में रखीन। और पिछले 2023 के चुनाव में हमार घोषणा पत्र समिति के वो अध्यक्ष रहीन। पूरा प्रदेश में सबकर साथ घूम घूम के मिल के घोषणा पत्र तैयार करीन
और 2023 में हमारा सरकार बन गए। ऐसे विजय बघेल आप मन के दूर क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी हैं, उमन के लिए आशीर्वाद आप मला देना है आने वाला 7 मई के। और ये कांग्रेसिया मला इस समय सबक सिखाना है। जैसे लोग विधानसभा के चुनाव में उमनला सरकार ले बाहर कर दें, तो ये लोकसभा के चुनाव में उमनला एक भी सीट देना नहीं है। कि देना है? एक भी सीट देना नहीं है। काबर एवं छत्तीसगढ़ के जनता के साथ छल करे के काम करी है, ठगे के काम करी है। 2018 के चुनाव में बड़े बड़े वादा करके सरकार में बैठे रहे। छत्तीसगढ़ के जनता बहुत बड़ा विश्वास करे रही, लेकिन 36 वादा में 5 साल में मन के एक भी वादा पूरा नहीं हुई, बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ ला लूट के खाली कर दिन। छत्तीसगढ़ ला आज भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन, अपराध के गढ़ बना दिन। आज कितना कांग्रेस के नेता मन भ्रष्टाचार में जेल में है, जो अधिकारी उमला सहयोग करी सो जेल में है। 1-1 साल से 1.5 साल से उनके जमानत नहीं होते, और लगातार जो पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार हुई सोकर जांच चलत है। तो रोज कितना कांग्रेसी अमन जेल के अंदर जाते हैं, आप सबला मालूम है। तो ऐसा कांग्रेसी अमल हमारा सबक सिखाना है। आज जनता के सामने जाए के कोई एमन के पास में मुद्दा नहीं है, तो तरह तरह के भरमाए के काम करते हैं। उमन बताते हैं पब्लिक के बीच में जाके कि अगर 400 पार का नारा मोदी जी लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि 400 पार के साथ अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ होगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो मैं आप मतलब बताना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, जब तक हम सरकार में हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तब तक आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। चाहे वो एससी समाज के हो, एससी के हो, चाहे ओबीसी के हो, कोई आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। कोई संविधान ला खतरा नहीं है, बल्कि कांग्रेसी अमन अपन 55-60 साल के शासनकाल में 80 बार ये देश के संविधान के साथ में खिलवाड़ करीने, संशोधन करीने। ये सब बात ला हमारा चिंतन करना है। आज ये भी भ्रम फैलाते हैं कि अभी फिर मोदी जी के सरकार आ जाही तो ये जो अन्न मिला थे गरीब मल्ला 35 किलो ये बंद हो जाही, खाली 5 किलो मिली। ये भी भ्रम है, आप मन को मन के भ्रम में रहना नहीं है। ये 5 किलो चावल तो मिलत है तो कोरोना के कारण। आपन देखा ना 2 साल कैसे हमारे देश कोरोना से पीड़ित रही, लेकिन मोदी जी के सूझबूझ के कारण इतना बड़ा देश में 140 करोड़ के देश में 9 महीना में प्रधानमंत्री जी अपन देश में 2-2 टन वैक्सीन के इजाद करवाइन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अपन देश में पहली बार ये हुई, 9 महीना में वैक्सीन तैयार होगी। और यहाँ के 140 करोड़ मतलब डबल डोज, ट्रिपल डोज, 3-3 डोज आपन ला भी मिले हुई ना, वैक्सीन लगी ना आपन ला भी। तो ये काम मोदी ही कर सकत है। और 80 करोड़ गरीब मल्ला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत करीन, जो आने वाला 2028 तक चलने वाला है। तो मिलना ही है। और ये जो 1 रुपया किलो में जो मिलत है ये भी चलने वाला है, ये भी बंद होने वाला नहीं है। आज कांग्रेस से अमनेला भी भ्रम पैदा करत है। ये छत्तीसगढ़ में 5 साल में जो भी घोटाला हुए है, वो घोटाला करने वाला कोई नहीं बाचे, सबके जांच चलत है। और जो भी दोषीदार हुई वो सब जेल के अंदर में हुई। और ये दुर्भाग्य के बात है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री रही से भूपेश बघेल, ओकर ऊपर भी एफआईआर हुई से आप लोग मालूम है कि नहीं? मालूम है ना का कांड में हुई से? महादेव सट्टा ऐप घोटाला में हमार बेटा बेटी के भविष्य खराब करने वाला, उमन जुआ और सट्टा के लत लगाने वाला, उमन के संरक्षण देह के काम में मुख्यमंत्री करत रही से। और 508 करोड़ प्रोटेक्शन मनी लेहे के आज आरोप है, एफआईआर है। एक दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ के का हो सकत है। तो ये सब बातें मला इस समय सबक सिखाना है। एक भी सीट मला छत्तीसगढ़ में देना नहीं है। आज कांग्रेस में भारी बिखराव है, झगड़ा झंझट चला थे मन में। आप मतलब मालूम है कि नारी
न्याय योजना अभी 1-1 लाख के फार्म भरवात हैं। हमार माता बहनी मतलब विश्वास होते एमन दही एमन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा एमन के कांग्रेस के कार्यालय में अपमानित हो थे। आज के रो रो के बुरा हाल हो थे। एमन अपन राष्ट्रीय प्रवक्ता ला न्याय नहीं दे पाते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के माता बहनी मतलब एमन क्या न्याय दे। आज भारत जोड़ो की बात करते हैं। एमन पहले अपन घर तो जोड़ लें, है कि नहीं। पिछले बार हम दुर्ग में आए रहे तो भूपेश बघेल के भाभी श्रीमती सीमा बघेल वो भी भारतीय जनता पार्टी में जोड़ गई। तो अपन वो घर लाजर जी जोड़ नहीं पाते, लेकिन वो भारत जोड़ो की बात करते हैं। तो ऐसे लबरा ठगरा मल्ला ये दारी लोकसभा में एक भी सीट मल्ला देना नहीं है। तो आप सब तैयार है ना, सब तैयार है। तो आने वाला 7 मई के बहुत धूप है, उसके बाद भी हम अपन देश के खातिर हमारे प्रधानमंत्री जी के खातिर विजय बघेल जी के लिए हमारे देश के विकास के लिए गांव गरीब के इसने सारा काम होते रहे। बारी सारा विकास के काम आपन के विधायक के ऊपर छोड़ दो, दयालदास बघेल के ऊपर में सारा अपन के विकास के काम हो ही। और सांसद बने हमारे विजय बघेल जी तो केंद्र से भी खूब पैसा लाने है ना। तो सब मिलके और छत्तीसगढ़ में आपन के सरकार आपन के भाई बेटा बैठी थे, सब मिलके खूब क्षेत्र के विकास करवो। विकास के सारा जिम्मेदारी आपन हमारे ऊपर में छोड़ दो। यही आग्रह है कि आने वाला 7 मई का आपके आशीर्वाद आपन के बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले। विजय बघेल जी भारी मत से सांसद बन के जाएं और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। यही मांगे बर, यही आपन से आशीर्वाद लेबर मैं मुख्यमंत्री के नाते आपन के बीच में आए रहे।